हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। मैं आपका दोस्त बी आर ट्रेडर 234। आज हम एक ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये एक रेशियो नए ट्रेडर को समझ में नहीं आता और 90% ट्रेडर असफल हो जाते हैं और प्रो ट्रेडर उसका फ़ायदा उठाते हैं और लाभ उठा देते हैं। ये वीडियो में आपके बायर्स और सेलर की जो बैटल है उसके पीछे कौन सा कैंडल पैटर्न बनता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। आपको बताते हैं कि समझाते हैं यहाँ पर नए ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं और उसका मेन कारण क्या है। ये देखो, आप यहाँ पर एक इनगल्फ कैंडल बन रहा है, ठीक है जी, और ये फिर फेल हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? इनगल्फिंग कैंडल देखकर एंट्री करते हैं और तुरंत एसएल हिट हो जाता है। आज मैं बताऊंगा इसके पीछे का असली रहस्य। इनगल्फिंग का मतलब सिर्फ बड़ी कैंडल नहीं है, ये एक वार है बायर और सेलर के बीच में। और यहाँ पर साइड पूरी तरह हार मान लेते हैं। ये एक साइकोलॉजी है। अब आप लोग देखो, साइडवेज मार्केट में इनगल्फिंग कैंडल क्यों फेल हो जाता है? ये क्या है? ये साइडवेज है, ठीक। साइडवेज मार्केट में ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है। यहाँ पे आप गौर से आराम से देख सकते हैं, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बना है। तो लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री ले लिया है और एसएल लोगों ने यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे तो ये कैंडल बना है, एक सेलर का कैंडल बना है, ये भी डोजी कैंडल बना है एक। उसके बाद में फिर सेलर आ गए, फिर थोड़े बाहर आ गए, फिर सेलर आ गए, फिर एक बार बाहर आ गए, ये डोजी कैंडल हो गया। ये फिर थोड़े बाहर आ रहे हैं, ये वापस सेलर आ गए, और ये दोबारा बायर ने दम लगाया, बायर फिर ऊपर आ गए, ये सेलर आ गए, और एक कैंडल बायर ने ऊपर मारा और सबके सेलर को स्टॉप लॉस खाया, और फिर धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया और मार्केट पूरा जो नए ट्रेडर है उसके विपरीत दिशा में चला गया। ठीक है जी। तो ये बायर को ट्रैप कर दिया है, यानी नए जो ट्रेडर है उसको 90% लोगों को ये यहाँ पे हानि पहुंच जाती है। उसी तरह एक और ये तो है अपना बुलिश इनगल्फिंग पे धोखा हुआ है, ठीक। और ये अभी बेरिस पे देखो, ये रहा एक आपका वापिस। अब यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बना है बेरिस, यानी मार्केट लगा लोगों को नीचे जाएगा, और उस कैंडल में ही वापस बाहर आ गए, फिर डोजी बना, यानी बायर और सेल दोनों कंफ्यूज रहे, और एक ही कैंडल ने वापस ही उसे मार दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनगल्फिंग कैंडल है वो रिवर्सल कैंडल है, जो पैटर्न को अपना रिवर्सल करती है, ठीक है। तो उसके लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होना अहम जरूरी है, ठीक। तो ये क्या था? आपका रेसिस्टेंस लेवल। आप ब्लैक लाइन में ये कर देता हूँ, ये देखो, ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस लेवल था। बार बार यहाँ से प्रेशर आ रहा था, और नीचे क्या था? यही सपोर्ट लेवल था, ये देख लो। और यहाँ पे लोग बिना समझदारी के यहाँ घुस जाते हैं और फिर अपना, ये देख लो, एस एल और ये लगा के बैठ जाते हैं, और वो फिर उल्टा पड़ जाता है, और फिर उल्टा जाते ही जाता है, ठीक है जी। तो ये सबसे अपने के साथ में फॉल्स होता है। लगता है ऊपर की तरफ जाता है, ये रेजिस्टेंस के पास में सबसे बड़ा, आप ये मैं बता देता हूँ, ये आपका लेवल रहेगा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप क्या है, उल्टा आपको देखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आप लोगों को कोई बेरिश कैंडल बनता है या एसएल खाता है तो उसको देखना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमा पाओगे। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट जोन हो गई, ये यहाँ पे आपका बन रहा है सपोर्ट जोन। और ट्रैपिंग बताता हूँ और फिर अपन चलेंगे। ये एक और इंगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं इसको, एक और ये बना है इंगल्फिंग कैंडल, और दूसरा ये बना है, ये देख लो, ठीक।
अब इसमें अपने को क्या करना है, ये क्या मार्केट अब जा रहा है तो वापस डाउन हुआ, फिर इसको इनगल्फ कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ये इनगल्फ कर दिया। यानी अब आपको क्या करना है, इसी कैंडल पे आपको कंफर्मेशन हो गया है। क्या है, ये सपोर्ट लेवल ये था, रेजिस्टेंस लेवल ये था। ठीक, तो सपोर्ट लेवल पे लगभग आया और वहाँ पे आपने इस कैंडल का लो है, जो सेकंड कैंडल का लो आपने ऐसे लगा दिया और यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। एंट्री अपन ग्रीन में कर देते हैं और ये अपना रेड में कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। और सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको मैं शॉर्ट टाइम में बता देता हूँ। ठीक, कि ये आपका रेसिस्टेंस लेवल था। ठीक, और ये आपका सपोर्ट लेवल था। इसके पास आके इसने उससे पहले ही सपोर्ट ले लिया। तो जब भी आप एंट्री लें, सपोर्ट लाइन के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए। ठीक, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल के पास अगर आपका इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो आप बाई में बैठ सकते हैं। सेकंड कैंडल में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपना एंट्री होना चाहिए उसके हाई पे। और टारगेट फिर आप इसका, जब तक कोई वापस इनगल्फिंग कैंडल या ऐसा कुछ नहीं बनता है तब तक ये देखना चाहिए, यानी यहाँ तक हटा। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनगल्फिंग कैंडल कहाँ पे बना था, यहाँ पे एक डोजी फिर बना, BLOG इस कैंडल पे यहाँ पे आउट होना था। यानी स्टॉप लॉस था 250 पॉइंट का और 2000 पॉइंट आपको टारगेट मिला है। अब वापस मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसके रेशियो को। सबसे पहले सपोर्ट लेवल के लगभग आता है, वहाँ पे एक इनगल्फ कैंडल बनता है अच्छे सा, तो उसके पिछले वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं, वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और टारगेट ऊपर आप बढ़ा सकते हैं जितना, जब तक कोई बेरिश कैंडल या बड़ा कैंडल नहीं बनता है तब तक। ठीक है जी, ये आप ऐसे रख सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल के पास में आपको क्या करना पड़ेगा, कोई सेलिंग कैंडल बनता है या इनगल्फिंग कैंडल बनता है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी आपका बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रेजिस्टेंस के लेवल होने चाहिए, ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है जी, ये लो अभी रेजिस्टेंस नोट कर देते हैं, रेजिस्टेंस जोन, यानी यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनता और इंगल्फ करता है तो वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हैं और कायदा बना है। ये आपका एंट्री लेवल था और ये आपका इसके नीचे SL। ठीक, सबसे पहले रेजिस्टेंस जोन आ गया है, फिर ऊपर से प्रेशर आया, बेरिश इनगल्फिंग बन गया है। ठीक, और यहाँ पे SL लगा के बैठ गए, यहाँ पे एंट्री ले लिया जिसने भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी है शॉर्ट पोजीशन यहाँ लगा के बैठ सकता है। और टारगेट पहला तो इसके नीचे का लेवल रहेगा, यानी स्टॉप लॉस 200 का और 750 का टारगेट। उसके बाद अगर रुकता है तो और नीचे नीचे जा सकता है। ठीक, पहले यहाँ तक का हो गया। उसके लिए दो तीन बातें आपको अहम बता देता हूँ, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे आपको बुलिश इनगल्फिंग बनना चाहिए और रेजिस्टेंस लेवल पे आपको बेरिश इनगल्फिंग बनना चाहिए। ये बेरिश इनगल्फिंग बन गया, रेजिस्टेंस लेवल है ये, और इसके नीचे सेकंड कैंडल का लो का SL हो गया है, ये एंट्री हो गया है और टारगेट इसके नीचे का, जहाँ तक का नीचे का सपोर्ट कर रहा है वहाँ तक का टारगेट, ये टारगेट है, ये टारगेट मिल गया। उस ये SL फिक्स हो गया आपका, स्टॉप लॉस फिक्स, एंट्री फिक्स, टारगेट फिक्स हो गए। ठीक, और आपका फिर रहता है अगर साइडवेज मार्केट है तो
फिर वहीं रहने रहेगा। और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आपका सबसे अच्छा रहेगा, यानी रिस्क है आपका 200 पॉइंट का और रिवार्ड 750 पॉइंट का, यानी 1.365 रहा है, 1:3.65 का है। तो इसीलिए अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे वीडियो और अगर चाहते हैं आप लोग तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या आपको हैमर कैंडल पर भी ऐसी भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अच्छा वीडियो लगा है आप लाइक कर सकते हैं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू।